स्मार्टफोन इतना छोटा सा होकर भी इतना पावरफुल कैसे होता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही छोटे से लेकिन कमाल के पुर्जे में छिपा है और उसका नाम है मॉसफेट। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। मतलब ये हर जगह है। हमारे स्मार्टफोन के प्रोसेसर से लेकर लैपटॉप की मेमोरी तक, जहां भी देखो मॉसफेट्स ही मिलेंगे। सही मायनों में कहें तो ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी हैं। पर सवाल ये है कि ये आखिर करते क्या हैं? तो चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये समझने के लिए कि मॉसफेट काम कैसे करता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में थोड़ा सा अंदर जाना होगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। अच्छा, तो मॉसफेट के काम करने का तरीका समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक पानी के पाइप की मिसाल। हाँ, एक सिंपल सा पानी का पाइप। ये एनालॉजी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में चीजें चलती कैसे हैं। तो ऐसा सोचिए, एक पाइप है जिसमें से पानी बह रहा है। अब इस बहाव के बीच में एक स्प्रिंग वाली डिस्क है जो पानी को रोके हुए है। फिर एक दूसरा पाइप आता है जो इस डिस्क पर दबाव डालता है, और जैसे ही ये दबाव काफी हो जाता है, वो डिस्क रास्ते से हट जाती है और पानी फिर से बहने लगता है। अब अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ें तो पानी का पाइप समझ लीजिए एक तार है, और पानी वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो डिस्क थी ना, वो एक स्विच की तरह है। और जब हम दूसरे पाइप से प्रेशर डालते हैं तो हम असल में उस स्विच को ऑन कर रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि हम जितना ज्यादा दबाव डालेंगे उतना ही ज्यादा पानी बहेगा। मतलब ये कोई सिंपल ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये तो एक डिमर स्विच जैसा है। जैसे हम पंखे की स्पीड कंट्रोल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम सिर्फ बहाव को चालू या बंद नहीं कर सकते, बल्कि ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना पानी बहेगा। और यही एक चीज मॉसफेट को इतना ज्यादा वर्सेटाइल, मतलब कि बहुमुखी बनाती है। तो ठीक है, पानी के पाइप वाली बात तो समझ आ गई। अब असली खेल पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी एक असली मॉसफेट पर कैसे फिट बैठती है। तो असल में मॉसफेट क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। सिंपल। ये बिजली को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, बहने से रोकता है तब तक जब तक इसे एक सिग्नल नहीं मिलता। और ये सिग्नल क्या है? एक खास वोल्टेज। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पानी वाली मिसाल में दबाव काम कर रहा था। ये देखिए, यहां पर हमारी मिसाल और मॉसफेट का कनेक्शन एकदम साफ है। जो पानी था वो अब हो गए इलेक्ट्रॉन्स, जो पाइप था वो बन गया एक चैनल, और सबसे जरूरी जो दबाव था वो अब है वोल्टेज, यानी हमारा सिग्नल। थोड़ा और अंदर झांके तो एक मॉसफेट में 3 मेन टांगे या कह लें टर्मिनल्स होते हैं: सोर्स, गेट और ड्रेन। अब ये जो गेट है ना, यही है हमारा कंट्रोल स्विच। जैसे ही हम गेट पर वोल्टेज देते हैं, वो सोर्स और ड्रेन के बीच में एक चैनल यानी एक रास्ता बना देता है, और बस इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू कर देते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि मॉसफेट काम कैसे करता है। अब जरा इसके 2 मुख्य प्रकारों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला टाइप है इन्हांसमेंट टाइप। ये नॉर्मली बंद रहता है। इसको चालू करने के लिए गेट पर वोल्टेज देना पड़ता है। याद है ना पानी वाली मिसाल? बहाव शुरू करने के लिए दबाव डालना पड़ता था, बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा है डिप्लीशन टाइप। ये इसका उल्टा है। ये नॉर्मली चालू रहता है और इसे बंद करने के लिए वोल्टेज देना पड़ता है। और एक और जरूरी बात, इन मॉसफेट्स को कंट्रोल करने के लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के वोल्टेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी वजह से ये इतने काम के हैं और अलग-अलग तरह के सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए, अब जब हम मॉसफेट की बेसिक बातें समझ चुके हैं तो कुछ बहुत जरूरी चीजों पर भी ध्यान देते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मॉसफेट्स बहुत बहुत नाजुक होते हैं। इतना कि हमारे शरीर में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उससे भी ये हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। तो जब भी इनके साथ काम करें, बहुत सावधानी की जरूरत होती है। हाँ, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। इसीलिए हर मॉसफेट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर की मदद से उसकी डेटा शीट जरूर देख लेनी चाहिए। ये डेटा शीट एक तरह से उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। उसमें सब कुछ लिखा होता है, कितना वोल्टेज चाहिए, कितना करंट झेल सकता है, सब कुछ। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले डेटा शीट देखना बहुत जरूरी है। सोचिए, इन नन्हे नन्हे स्विचों ने सचमुच हमारी आज की मॉडर्न दुनिया बना दी है। इन्होंने हमें वो डिवाइस बनाने की ताकत दी है जिनके बारे में कुछ दशक पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि इस कमाल की टेक्नोलॉजी का अगला वर्जन क्या नया बनाएगा।